गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने जी। बाबा जी ने एक रिक्शे वाले की कैसे मदद की और अपने एक सेवादार को उसकी मदद के लिए भेज दिया। साखी इस प्रकार है। गीता, जल्दी करो, देर हो रही है। तुम कितनी देर लगाती हो एक टिफिन तैयार करने में? मोहन बाबू ने झल्लाते हुए अपनी पत्नी गीता से कहा। आ रही हूँ बाबा, अब आसमान सिर पर मत उठाइए। लीजिए अपना टिफिन। आप खुद सुबह उठने में देर करते हैं और सारा दोष मेरे मत्थे मढ़ देते हैं। इसे कहते हैं चोर भी और चतुर भी। गीतू ने मुस्कुराते हुए एक छक्का दे मारा। अब मोहन बाबू ने आनन फानन में झट से अपनी कार स्टार्ट की और कार में लगी बाबा जी फोटो को माथा टेका और सोसाइटी के मेन गेट की ओर निकलने लगे। तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी ने आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। अगली गली की सड़क रात भर हुई तेज वर्षा के कारण धंस गई है। वहां से गाड़ियां पार नहीं हो पा रही हैं। बस किसी तरह सभी लोग पैदल मुख्य सड़क तक जा पा रहे हैं। यह जानकर मोहन बाबू का दिमाग और तेज गर्म हो गया और थोड़ा चिंतित भी, क्योंकि उन्हें पहले ही ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही थी। लेकिन वह बहुत मजबूर थे, इसलिए कर भी क्या सकते थे। झटपट उन्होंने अपनी गाड़ी रिवर्स कर गैरेज में वापस रख दी और तुरंत पैदल ही निकल गए कि आज तो बस अब मेट्रो का ही सहारा है। सड़क जहां धंसी हुई थी वहां से बचते बचाते मोहन बाबू ने किसी तरह पैदल ही आगे निकलकर हड़बड़ी में एक रिक्शे वाले को आवाज लगाई, ओ रिक्शे वाले भैया, क्या तुम सुखदेव मेट्रो स्टेशन चलोगे? रिक्शा वाला बोला, हाँ साहिब, जरूर चलूंगा, लेकिन पूरे 50 रुपए लूंगा। तुम लोग भी हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हो। वहाँ का किराया 40 रुपए है, लेकिन आज तुम 50 ले रहे हो। लूट लो जब तक ऊपर वाला आपदा में तुम्हें अवसर देता है, और ऊपर वाला सब देख रहा है। मोहन बाबू गुस्से में बोले। फिर कुछ बुदबुदाते हुए मोहन बाबू बेमन से ही लाचारी में रिक्शा पर बैठ गए और उसे चलने का इशारा किया। रिक्शे वाले ने उसका आदेश पाकर अपने पैरों से पैडल को दबाया और फिर रिक्शे के सोए हुए पहियों ने गति पकड़ ली। थोड़ा मेट्रो स्टेशन तक जल्दी चलना भाई, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये बताओ कि आज थोड़ी सड़क क्या क्षतिग्रस्त हो गई? तुम लोग भी हमें लूटने लग गए। हद कर दी यार, मौके का कितना फायदा उठाते हो तुम लोग, मोहन बाबू ने कहा। रिक्शा वाला बोला, ऐसा नहीं है साहब, मैं थोड़ा मजबूर हूँ और साथ ही साथ हालात का मारा भी। रिक्शे वाले ने सफाई देनी चाहिए। ऐसी भी क्या मजबूरी कि दिन दिहाड़े डाका डालने लगे? मोहन बाबू ने जानना चाहा। साहब, दरअसल 5 दिन पहले एक हादसे में मेरे छोटे भाई की बेहद दर्दनाक मौत हो गई थी। उसी के क्रियाक्रम के लिए मुझे 2000 रुपये की तत्काल ज़रूरत आन पड़ी है। इसीलिए सोचा आप जैसी सवारियों से ही कुछ निकाल लूँगा
और अगर फिर भी जुगाड़ ना हो पाया तो अंत में इस रिक्शे को ही बेच डालूंगा। अब तुम फिल्म की कहानी सुनाने लग गए। मैं तुम जैसे 2 नंबरी लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। मोहन बाबू ने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा। मुझे अपने भाई की सौगंध साहब, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे अपने छोटे भाई से इतना प्रेम था कि उसके कारण ही आज तक मैंने शादी नहीं की कि कहीं बीवी बच्चों के चक्कर में मेरा प्यार बट न जाए। रिक्शे वाले ने धीमी आवाज में कहा। भाई साहब, मेरे पिता तो पहले ही चले गए थे। मेरी माँ ने हम दोनों भाइयों को बहुत मुश्किल से पाला और मेरी माँ ने मरते समय उसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ाकर कहा था कि बेटा, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। यह कहते हुए रिक्शे वाला जोर से रोने लगा। ओह, तो ज़रा ये भी बताना कि आखिर तुम्हारा भाई मरा कैसे? मोहन बाबू ने उससे पूछा। साहब, दरअसल 5 दिन पहले एक बड़े रईसजादे ने दारू के नशे में रात को अपनी गाड़ी फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उनमें अन्य 2 बदनसीबों के साथ मेरा भाई भी था। यहाँ तो सिर्फ कब्रों पर ताजमहल है साहब, और एक टूटी छत को जिंदगी तरसती है, हम जैसों की। रिक्शे वाले ने कहा। यह बात सुनकर मोहन बाबू का माथा ठनका और वे मन ही मन सोचने लगे, अरे हाँ, ये खबर तो मैंने अखबार में भी पढ़ी थी। मेरे बाबा जी, आपने इन गरीबों के साथ क्या अनर्थ कर दिया। उसके बाद मोहन बाबू कुछ पल के लिए गहरे चिंतन के सागर में गोता खाने लगे। मानो अचानक उनके मुंह से शब्द ही गायब हो गए और बेहद गहरी खामोशी उनके इर्द गिर्द मंडराने लगी। लीजिए साहब, आ गया सुखदेव मेट्रो स्टेशन। ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजते हुए रिक्शे वाले ने अपनी रिक्शा की रफ्तार को शून्य कर दिया और पहिए पुणे सरकारी दफ्तर के बाबू की तरह आराम की मुद्रा में आ गए। अचानक मोहन बाबू का ध्यान टूटा और वह रिक्शे से झट से उतरकर अपना बटुआ निकालने लगे। फिर मोहन बाबू ने अपने बटुए से कुछ रुपए निकालकर रिक्शे वाले को देते हुए जल्दबाजी में बोले, यह पकड़ो, लेकिन भाई अपनी रिक्शा को बिल्कुल मत बेचना। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में 2-3 सेकंड तक देखा। फिर दनदनाते हुए मोहन बाबू मेट्रो की सीढ़ियों से सुकून की एक लंबी सांस लेते हुए नीचे उतरने लगे और रिक्शे वाले की नज़रों से ओझल हो गए। रिक्शे वाले ने जब अपनी मुट्ठी खोली और पैसे देखे तो उसके हाथ में 500-500 के 4 नोट थे। अब उस रिक्शा वाले को बस यह अफसोस हो रहा था कि वह उस भले आदमी को शुक्रिया भी ना कह सका। वो तो बस रोए जा रहा था, जोर जोर से रोए ही जा रहा था लगातार, और उस मालिक का बार बार शुक्र कर रहा था कि मालिक, मैं तो सोच रहा था कि मुझे 2-3 दिन और रात को रिक्शा चलानी पड़ेगी, तब भी शायद पैसे पूरे होंगे या नहीं, पर बाबा जी, आपने यह पहली सवारी भेजकर ही मेरी सारी चिंता खत्म कर दी। अब मैं आराम से
अपने भाई का क्रियाक्रम कर सकूँगा। और वह बाबा जी का बार बार शुक्र करने लगा। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।